Your lesson Microorganisms Friend and Foe. Microorganisms आपके friend हैं या foe मतलब enemies हैं. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम जो है हमारे आसपास सब, लेकिन उससे हम डायरेक्टली देख नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश व्हाइट पैचेस. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these come from? आपने बारिश के सीजन में ब्रेड के अगर आप मोल्ड्स को बाहर रख देंगे, ब्रेड के टुकड़े को, तो कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद आप देखते हैं उसके ऊपर ग्रे कलर के व्हाइट पैचेस आ जाते हैं. अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे तो आपको ये इसमें टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. ये कहां से आया आखिर? एक्टिविटी करते हैं हम. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आप नम मिट्टी, गीली मिट्टी, moist soil कहीं से भी लीजिए और एक बीकर में डाल दीजिए और कुछ पानी ऐड कीजिए. जब सॉइल के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएं, उसके बाद एक ड्रॉप पानी का उसमें से निकालिए बीकर में से और माइक्रोस्कोप में देखिए. व्हाट डू यू सी? एक और एक्टिविटी करते हैं. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. पॉन्ड मतलब तालाब का कुछ बूंदे पानी लीजिए, उसको आप स्लाइड पे डालिए, ग्लास की स्लाइड पे, और माइक्रोस्कोप में देखिए. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? आपको क्या दिखाई देंगे? कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जो मूव कर रहे हैं. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. अगर हम वाटर और सॉइल में ध्यान देंगे माइक्रोस्कोप के देख के ऑब्जर्वेशन, तो हमें मालूम होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सभी माइक्रोब्स में नहीं आते. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम बिना किसी सहायता के आंखों से नहीं देख सकते. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. कुछ को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, जैसे हमने ब्रेड के ऊपर फंगस देखी, लेकिन कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप के अलावा देखना मुश्किल है. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. इनको 4 ग्रुप से बांटा गया है. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. अभी हम देखेंगे आने वाले समय में. वायरसेस, सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं. They are also microscopic but are different from other microorganisms. ये भी छोटे ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, लेकिन ये बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म से अलग हैं. They however reproduce only inside the cells of the host organism. जो वायरस होते हैं वो इंडिपेंडेंट रिप्रोड्यूस नहीं होते. रिप्रोड्यूस होना मतलब नए वायरस पैदा होना. ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, किसी की बॉडी में जाते हैं, वहीं पर ये नए नए रिप्रोड्यूस होते हैं. वो प्लांट में जा सकते हैं, बैक्टीरिया में जा सकते हैं, एनिमल में, कहीं भी. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. इसको भी हम देखेंगे. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो सर्दी खांसी होती है, फ्लू होती है, बुखार होता है, ये सब वायरस के कारण होता है. सीरियल डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा ही फैली हुई डिजीजेस है. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB जिसको कहते हैं आप, are bacterial diseases. जो dysentery होती है दस्ते, मलेरिया होता है, ये प्रोटोजोआ फैमिली से होता है, और टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस TB ये बैक्टीरियल डिजीज है.
You have learned about some of these organisms in class 6 and 7. Okay? अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया के कुछ शेप्स हैं, कुछ डिजाइन हैं. एल्गे, क्लेबिडोमोनास एंड एस्परजोएरा, ये एल्गे होता है जिसको हम काई बोलते हैं, कवक शुद्ध हिंदी में. प्रोटोजोआ, अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अलग अलग प्रोटोजोआस होते हैं. ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम एंड एस्पेरगिलस, ये फंजाई होती है. पेनिसिलम के बारे में हम पढ़ेंगे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम मेडिसिन में पढ़ेंगे तब. एंड वायरसेस. ओके, वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं लाइक अमेबा सिंगल सेल होता है, ठीक है, लेकिन कई जो है मल्टीसेलुलर, ज्यादा सेल्स के भी होते हैं. सच एज मैनी एल्गे एंड फंजाई. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. ये हर टाइप के एनवायरमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. चाहे खूब गर्मी वाली जगह हो, चाहे आइस कोल्ड वाली जगह हो, यहां पर भी ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ओके, एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी के अंदर दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म पर जाते हैं, या ऑर्गेनिज्म पे जन्म लेते हैं या फैलते हैं, और कुछ जो है फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रोल है आपस में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे. ओके,